कि आज तक किसी के माँ ने दूध नहीं पिलाया, क्योंकि मैं तहदीस नेमत के तौर पर बैठ बोलता हूँ कि कोई मेरे बाप का मुकाबला कर सके। वो अपने बलबूते पे नहीं बोलते, बल्कि दलाइल के बलबूते पर बोलते हैं। और जब दलीलें कवी हों तो बड़ा सा बड़ा आलिम सामने आने से डरता है और ये जानता है कि अगर मैं बैठूंगा तो जिल्लत रुस्वा होकर ही उठूंगा। इसीलिए आज तक वो लोग बैठने के लिए तैयार नहीं होते। अल्लाह करे कि ये फितना ख़त्म हो जाए। एक बहुत बड़ा फितना था, उसे ख़त्म किया गया, लेकिन फिर से इन लोगों ने फितनों को जन्म दे दिया। अल्लाह ताला इनके शर से हम सबको महफूज रखे। हज़रात, गौसे आज़म की महफिल है, वक्त बहुत कम है। मेरे कान में आकर मौलाना गुलाम मुहीउद्दीन ने कहा कि 15 मिनट के अंदर आपको तकरीर ख़त्म करनी है। कोशिश करूँगा कि वक्त का ख्याल रखूँ। आइए हम और आप नबी अकरम नूरे मुजस्सम खलीफतुल्लाहिल आज़म अरवाहु नाफिदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा रूही फ़िदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपनाह में झूम कर और जी लगाकर बावाज़े बुलंद दरूद पाक का हदिया निछावर करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। आइए हम कुरान से पूछते हैं, कुरान ये बताओ वली कौन है? क्योंकि वलायत को लेकर बड़ा झगड़ा चल रहा है। मुरीद ये कहता है मेरा पीर वली है, इलाके का बड़ा आलिम के चाहने वाले ये कहते हैं कि हमारे इलाके के आलिम वली हैं। लेकिन हम किसी झगड़े में नहीं बल्कि कुरान से पूछते हैं, क्योंकि हम इस्लाम के मानने वाले हैं, उस दीन के मानने वाले हैं, उस मजहब के मानने वाले हैं। हमारा दीन छुपा हुआ नहीं बल्कि छपा हुआ है। कुरान तू बता वली किसे कहते हैं? क्या बुत का परस्तिश करने वाला अल्लाह का वली हो सकता है? क्या लात को पूजने वाला अल्लाह का वली हो सकता है? क्या मनात को पूजने वाला अल्लाह का वली हो सकता है? क्या उज़्ज़ा को पूजने वाला अल्लाह का वली हो सकता है? क्या सूरज की चमक को देखकर उसके सामने झुक जाने वाला क्या अल्लाह का वली हो सकता है? क्या चांद की चांदनी को देखकर झुक जाए, क्या वो अल्लाह की वाली अल्लाह का वली हो सकता है? कोई सितारों की जगमगाहट को देखकर कहे कि ये हमारा खुदा है, क्या वो अल्लाह का वली हो सकता है? तो कुरान कहता है नहीं, अल्लज़ीना आमनू, वली वो है जो ईमानदार है। अब जहन पे सवाल पैदा होता है, आप भी ईमानदार, मैं भी ईमानदार, स्टेज पर बैठे हुए उलमा भी ईमानदार, लेकिन जो छुप कर बैठे उनके बारे में मैं नहीं कहूंगा कोई ईमानदार हैं या नहीं। मेरा इशारा समझ रहे होंगे। बहुत अच्छा। लेकिन क्या हर ईमानदार अल्लाह का वली है? क्या हर नमाज पढ़ने वाला अल्लाह का वली है? क्या रोजा रखने वाला अल्लाह का वली है? क्या हज करने वाला अल्लाह का वली है? क्या ज़कात देने वाला अल्लाह का वली है? क्या गरीबों का रखवाला अल्लाह का वली है? यतीमों के हाथ सर पर हाथ रखने वाला क्या अल्लाह का वली है? तो कुरान कहता है वकानो यत्तकून, वली वो है जो ईमानदार भी हो और मुत्तकी परहेजगार भी हो। आप कहेंगे मौलाना बात समझ में नहीं आती। ईमानदार तो हम हैं, मुत्तकी भी हैं, परहेजगार भी हैं। हमारी मस्जिद में काफी ऐसे हैं जो पांचों वक्त की नमाज उसके वक्तों पे अदा करते हैं और बाजमाअत आके पढ़ते हैं। क्या वो अल्लाह के वली हैं? हदीस पाक कहती है इज़ा रअौ ज़ुकिरल्लाह, जिसे देखकर खुदा याद आ जाए वो अल्लाह का वली है। अब नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस
इसीलिए मुसलमानों मैं कहता हूं कि आप अपनी किस्मत पे जितना नाज करें वो कम है, क्योंकि अल्लाह ने आपको जो नबी दिया वो नबियों का सरदार, और जो वली दिया वो वलियों का सरदार। तमाम वलियों में वो आला है, तमाम वलियों में वो बाला है, तमाम वलियों में वो अरफा है। आज ये मैं आपको बताता हूँ, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक चाहने वाला कर्न का रहने वाला था, जिसका नाम अवैस था। नबी का चाहने वाला आशिक़े रसूल था, उसे खैरुत ताबिईन कहा जाता है। यानी तमाम ताबिईन में सबसे बेहतर कोई जात है, वो जात अवैसे करनी की है। सरकार के जमाने में उन्होंने कोशिश की कि मैं सरकार की जियारत कर लूं, लेकिन इत्तेफाक से उन्होंने जियारत नहीं की। सरकार ने विसाल से पहले वसीयत की, मौला अली को बुलाया और उमर फारूक को बुलाया और कहा कि मेरे विसाल के बाद कर्न चले जाना, वहां पर मेरा एक चाहने वाला है, मेरा एक आशिक है, मेरा एक दीवाना है जिसका नाम अवैस है। मेरा सलाम कहना और उसे मेरा ये जुब्बा दे देना और ये कहना कि मेरी उम्मत की बख्शिश के लिए दुआ करे। वो नबी जब तक वो बाहयात रहे, जाहिरी हयात में इस दुनिया में रहे, अपनी उम्मत के लिए हमेशा बख्शिश की दुआ करते रहे, रोते रहे, ज़ारो कतार रोते रहे। हदीसे पाक कहती है, हजरत आयशा फरमाती हैं, कभी कभी मेरे नबी का सजदा इतना तवील हो जाता, मैं परेशान हो जाती। ऐसा तो नहीं कि मेरे नबी की रूह कफसे अंसुरी से परवास कर गई हो, तो मैं अपने नबी के पुष्प पर अपना हाथ दे देती, सरकार उठते तो सरकार के आंखों, सरकार की आंखें सावन भादों का रूप धारी होती हैं और सरकार के दाढ़ी मुबारक के बाल भीगे हुए होते हैं और सरकार यही फरमाते हैं, ऐ परवरदिगार तो मेरी उम्मत को बख्श दे। जब सरकार इस दुनिया से जा रहे हैं तो यही कह रहे हैं, चले जाना तुम करना। अवैस से कहना कि मेरी उम्मत की बख्शिश के लिए दुआ करे। वसीयत के मुताबिक जब सरकार का विसाल हो जाता है, हजरत उमर फारूक और मौला अली करन जाते हैं और पता लगाते हैं, बताओ यहाँ कोई अवैस रहता है। लोगों ने कहा फला मकाम पर चले जाओ तो आपको अवैस मिल जाएंगे। हजरत अवैस करनी से मुलाकात होती है, सरकार का सलाम कहते हैं और जुब्बा देते हैं और ये कहते हैं, नबी पाक ने फरमाया है कि उनकी उम्मत की बख्शिश के लिए आप दुआ फरमा दे। ये सुनना ही था। हजरत अवैस करनी सुनते ही सजदे पे चले जाते हैं और ये कहते हैं, परवरदिगार तो मेरे नबी की उम्मत को बख्श दे, मेरे नबी की उम्मत को बख्श दे, मेरे नबी की उम्मत को बख्श दे। एक आवाज लगाना ही था, गैब से आवाज आती है, अवैस करनी मैंने तुम्हारी शफाअत पर आधी उम्मत को बख्श दी और आधी उम्मत को एक वक्त वो आएगा कि मेरे नबी, मेरे महबूब के औलाद में एक बच्चा पैदा होगा जिसका नाम अब्दुल कादिर होगा, उसकी शफाअत पर मैं आधी उम्मत को बख्श दूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस। इसीलिए मैं कभी कभी कहता हूँ और हक कहता हूँ, हम जिस नबी के मानने वाले हैं, अभी नबी तशरीफ लाए नहीं हैं। हजरत आदम आए हैं तो नबी का तस्किरा कर रहे हैं, हजरत शीश आ रहे हैं, नबी का तस्किरा कर रहे हैं, हजरत नूह आ रहे हैं, नबी का तस्किरा कर रहे हैं, हजरत हूद आ रहे हैं, नबी का तस्किरा कर रहे हैं, हजरत समूद आ रहे हैं, नबी का तस्किरा कर रहे हैं, हजरत जकरिया आ रहे हैं, नबी का तस्किरा कर रहे हैं, हजरत यहया आ रहे हैं, नबी का तस्किरा कर रहे हैं, हजरत मूसा आ रहे हैं, नबी का तस्किरा कर रहे हैं, हजरत हारून आ रहे हैं, नबी का तस्किरा कर रहे हैं, हजरत ईसा आ रहे हैं, नबी का तस्किरा कर रहे हैं, हजरत इब्राहिम आ रहे हैं, नबी का तस्किरा कर रहे हैं, हजरत इस्माइल आ रहे हैं, नबी का तस्किरा कर रहे हैं। बिला तफसील समझो, गोया के मैं ये कह रहा था, अभी गौसे आजम तशरीफ लाए नहीं है, ताबईन में गौसे आजम का तस्किरा हो रहा है, ताबईन में गौसे आजम का तस्किरा हो रहा है, अइम्मे अतहार में गौसे आजम का तस्किरा हो रहा है, अक़वास व अक़ताब में गौसे आजम का तस्किरा हो रहा है। तब गौसे आजम का जमाना आता है, हर एक गली कूचे में गौसे आजम का तस्किरा हो रहा है। गौसे आजम के विसाल के बाद आप देख ले, हिंदुस्तान आ जाए, सरकार गरीब नवाज गौसे आजम का तस्किरा कर रहे हैं, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी गौसे
गौसे आजम का तस्करा कर रहे हैं, निजामुद्दीन औलिया गौसे आजम का तस्करा कर रहे हैं, मटके शाह बाबा गौसे आजम का तस्करा कर रहे हैं। आला हजरत अजीमुल बरकत की बारगाह में चले जाए, आपको मालूम होना चाहिए सरकार आला हजरत के जमाने में सरकार आला हजरत से बढ़कर गौसे आजम का कोई चाहने वाला नहीं था। सरकार गौसे आजम का तस्करा आला हजरत फरमा रहे हैं। उनके बाद हुज्जतुल इस्लाम फिर मुफ्ती आजम हिंदुस्तान के एक उड़ीसा जिला में आ जाए, उड़ीसा में सबसे ज्यादा कोई गौसे आजम का चाहने वाला मुजाहिद मिल्लत के दौर में था तो वो जात कौन थी? हबीबुर रहमान की जात थी, मुजाहिद मिल्लत की जात थी। उनका जमाना खत्म होता है, मुफ्ती आजम उड़ीसा गौसे आजम के चाहने वाले आज देखो हम सब यहाँ इकट्ठा हैं, जले सर में हैं, हम सब भी गौसे आजम का तस्करा कर रहे हैं। हजरात आपको बताऊं कि गौसे आजम ने एक जुमला कहा था, जब जब 11वीं शरीफ आती है उलमा की जुबानी आप ये सुनते हैं, लेकिन आपको बताऊं किसकी बशारत किसने दी थी। मक्का शरीफ आप चले, सरकार मिराज में तशरीफ ले जा रहे हैं, बुराक हाजिर है, हजरत जिब्राइल अमीन है, खाने काबा के पास मेरे नबी को लाया जाता है, सीने को चाक करके जमजम से धुला जाता है। जो ही सरकार बुराक पर सवार होना चाहे तो सरकार गौसे आजम ने आलमे अरवाह से तशरीफ लाकर अपनी गर्दन पेश कर दी। तो मेरे नबी ने फरमाया कौन? तो गौसे आजम ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह आपका गुलाम अब्दुल कादिर। तो सरकार ने, हमारे रसूल ने सरकार गौसे आजम की गर्दन पर अपना कदम रखा, फिर बुराक पर सवार हुई और मेरे नबी ने फरमाया कि अब्दुल कादिर सुन, तूने मेरे कदम को अपनी गर्दन पे रखा है, एक वक्त वो आएगा तुम कहोगे कदमी हादिही अला रक़बती कुल्ली वलीयिल्लाह, यानी मेरा ये कदम तमाम औलिया किराम की गर्दनों पर है। तो पूरी दुनिया की औलिया किराम अपनी गर्दनों को झुका देंगे। तारीख ये कहती है कि सरकार गौसे आजम मिंबरे रसूल पर खड़े होकर खिताब फरमा रहे हैं। कहाँ पर हैं? बगदाद शरीफ में हैं। और उनके मजमे में सिर्फ अवाम नहीं बल्कि उलमा भी रहते थे, कुतुब भी रहते थे, अब्दाल भी रहते थे, गौस भी रहते थे, अइम्मा किराम आपको यूं कह दूं मुफस्सिरीन भी रहते थे, मुहद्दिसीन भी को हवाओं में लहरा कर कहें सुभान अल्लाह। हजरात मैं ये कह रहा था, जब सरकार गौसे आजम ने मेंबरे रसूल पर खड़े होकर जब ये कहा कि कदमी हादिही अला रक़बती कुल्ली वलीयिल्लाह, उनके मजमे में 313 औलिया किराम थे। तमाम औलिया किराम ने अपनी गर्दनों को झुका दी और ये कहा कि बेशक आपका कदम हमारी गर्दनों पर है। और मैं आपको कह दूं कि ये आवाज सिर्फ बगदाद वालों के लिए नहीं थी। जब सरकार गौसे आजम ने कहा कि मेरा ये कदम तमाम औलिया किराम की गर्दनों पर, तो मशरिक के औलिया किराम ने अपनी गर्दनों को झुका दी, मगरिब के औलिया किराम ने अपनी गर्दनों को झुका दी, शुमाल के औलिया किराम ने अपनी गर्दनों को झुका दी, जुनूब के औलिया किराम ने अपनी गर्दनों को झुका दी। अगर यूं कह दूं कि मक्का के औलिया किराम ने अपनी गर्दनों को झुका दी, मदीने के औलिया किराम ने अपनी गर्दनों को झुका दी, ईरान के औलिया किराम ने अपनी गर्दनों को झुका दी, उर्दून के औलिया किराम ने अपनी गर्दन को झुका दी, लेकिन उसी मौके पर खुरासान की जंगल पर कौन थे? सरकार मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ख्वाजा खाजगान फख्रे हिंदुस्तान इबादत और रियाजत में मसरूफ थे। जब उन तक आवाज आई तो पुकार उठे कि या सरकार गौसे आजम, सिर्फ आपका कदम हमारी गर्दनों पर नहीं बल्कि हमारी आंखों पर भी आपका कदम, हमारे सरों पर भी आपका कदम है। इसी की तस्वीर खींचते हुए शहजादे आला हजरत फरमाते हैं, ये दिल है, जिगर है, ये आंखें, ये सर है, ये दिल है, जिगर है, ये आंखें, ये सर है, जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गौसे आजम ने उन्हें बशारत दी कि मुइनुद्दीन सुन, तुमने मेरी इस आवाज पर लब्बैक कहते हुए आगे बढ़ते हुए ये कहा
कि आपका कदम सिर्फ हमारी गर्दनों पर नहीं बल्कि आंखों पर भी, सरों पर भी अनकरीब तुम्हें हिंदुस्तान का शहंशाह बना दिया जाएगा। आज भी आप देखें, हुकूमत किसी को की भी हो, लेकिन असल हिंद का राजा मेरा ख्वाजा है। अल्लाह ताला वालिद गिरामी तशरीफ ला चुके हैं। अब मेरे बाद बेहतरीन तकरीर आपको समाअत करनी है। 11 बजने को सिर्फ 5 मिनट बचे हैं। अल्लाह ताला हमें